कब तक गलत गलत कंसीलर लगा के अपना मेकअप खराब करती रहोगी। और किसी मेकअप आर्टिस्ट ने बोल दिया कि डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए करेक्टर यूज कर लो, तो वो आता ही नहीं यूज करना। करेक्टर और कंसीलर में क्या मेजर डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना होता है, आज पूरा देख। सबसे पहले बात करते हैं, जो वर्ड है कंसील, इसका मतलब होता है हाइड करना। तो आपके फेस पे जो भी इम्परफेक्शन होता है उसको हाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं कंसीलिंग करना। एंड जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं इसके लिए उसे बोलते हैं कंसीलर। अब बात करते हैं कलर करेक्शन की। किसी भी चीज के कलर को एडजस्ट करना ही कलर करेक्शन होता है। कलर करेक्शन जो होता है वो सिर्फ मेकअप में नहीं होता। जैसे कि आपके फेस पे रेडनेस हो सकती है, किसी के फेस पे अगर ग्रीन वेन्स है मेकअप में, उसको भी ढकना है तो भी आप कलर करेक्शन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अचीव करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है उसे हम बोलते हैं कलर करेक्टर। लेट्स सपोज मेरे फेस पे कोई छोटा सा एक्ने है जो कि मेरे स्किन के कलर का ही है या स्किन में मर्ज हो रखा है, उसको छुपाने के लिए मैं अपना कंसीलर यूज कर सकती हूँ। उस पे कंसीलिंग करके मैं उसको छुपा दूंगी। उसी जगह अगर मेरे एक ऐसा एक्ने जो थोड़ा सा बड़ा है, वो बहुत ही रेड कलर में है, तो वो जो रेड कलर है मेरे स्किन का कलर तो मैच ही नहीं हो रहा, वो डिस्कलरेशन है मेरे फेस पे, तो उसको हाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे उसको कलर करेक्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, मेकअप अप्लाई करके उसको स्किन लाइक करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको करके भी दिखाऊंगी। आगे बात करते हैं। चीजों को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए ये है फॉरएवर 52 की करेक्टर कंसीलर पैलेट। अब जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें करेक्टर्स भी हैं एंड कंसीलर्स भी है। देखो, आपने कभी भी किसी इंसान की स्किन ऐसे देखी है जो ग्रीन हो या फिर ये पर्पल हो या फिर ये बहुत डार्क ऑरेंज हो? तो बेसिकली जो भी कलर ऐसा हो जो कि इंसानों का स्किन का कलर नहीं होता है, वो आपके कलर करेक्टर्स होते हैं। अब देखो, कोई इंसान बहुत गोरा भी हो सकता है, कोई डार्क भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है कि इतना ज्यादा डार्क हो, कोई इतना डार्क हो सकता है। या फिर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पे पूरा डायरेक्टली चला जाएगा, किसी के ऊपर ये चला जाएगा। तो बेसिकली जो भी कलर आपके ह्यूमन के स्किन के कलर जैसा होता है वो आपके कंसीलर्स होते हैं। ये होते हैं दोनों में मेजर फर्क। रेड, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, येलो एंड पिंक, ये सारे आपके मेजरली कलर करेक्टर्स होते हैं। एंड ऐसे सारे कलर्स जो कि आपके स्किन लाइक होते हैं, जैसे कि वार्म हो गया, बेज हो गया, ये सारे ना कंसीलर के शेड्स होते हैं। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे जो पिंक और पीच करेक्टर होता है ना, वो आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनको आपको न्यूट्रलाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचोगे न्यूट्रलाइज क्या है, ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, भी वेट करो, सब समझ में आएगा। इसके पहले हम समझते हैं कलर करेक्टर की साइंस क्या होती है। चलो, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कलर व्हील कुछ ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट सब मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में आपने देखा होगा। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि कलर व्हील सिर्फ मेकअप में नहीं होता है। जो भी लोग अपना होम डेकोरेट करते हैं या फिर जिनको ऐसा होता है ना कि अगर ये कलर है, इसके साथ कौन सा पेंट जाएगा, कौन सी कलर की वॉल ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी, कौन सी वॉल का कलर इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये चीजें भी कलर व्हील के थ्रू ही देखते हो। अब मेकअप में इसका क्या रोल होता है कि अगर आपने आउटफिट ये पहना है तो लिपस्टिक कौन सी जाएगी, आई मेकअप कौन सा जाएगा। लेकिन आज हम इन सबके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। हम बात करेंगे कि कलर व्हील के थ्रू कलर कैरेक्टर्स कैसे यूज करने हैं। एक टर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। बेसिकली एक कलर के सामने जो कलर होगा ना, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड मेकअप में मैं कहती हूँ वो उसको कट करेगा। जैसे कि कलर व्हील में आप देखोगे कि रेडनेस को कट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर दे रखा है। जब भी आपके फेस पे रेडनेस होती है तो आप यूज करते हैं ग्रीन करेक्टर। और अगर मैंने आपको पैलेट दिखाई थी तो आप देखोगे इसके अंदर एक ग्रीन करेक्टर भी दे रखा है। तो जब भी आपके फेस पे रेड एक्ने है या फिर आपको लग रहा है कुछ भी बहुत ज्यादा रेडनेस हो रखी है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपने हमेशा ग्रीन करेक्टर यूज करना है। तो जब भी ऐसा होता है ना कि मेरी कोई ब्राइड आ रही है जिनका जस्ट अभी हल्दी लुक कंप्लीट हुआ है, जैसे वो बैठती है उनके फेस पे पूरा पीला पीला दिख रहा होता है। अब अगर मैं इस कलर व्हील की बात करूं तो पीले के आगे जो कलर दे रखा है वो पर्पल कलर दे रखा है। बेसिकली आप पर्पल करेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड पैलेट में भी मैं आपको शुरुआत में दिखाया था कि आपको एक पर्पल करेक्टर दिखता है। ये जो करेक्टर होगा वो आपके येलोनेस को कैंसिल करने के लिए काम आएगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन होता है वो यूजुअली ब्लू होता है, ना कि ब्लैक और ब्राउन। कलर व्हील में अगर आप ब्लू देखोगे तो ब्लू के सामने दे रखा है आपको ऑरेंज। यही रीजन होता है कि आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए आप ऑरेंज करेक्टर यूज करते हो। तो अब तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा कलर करेक्टर यूज करना होता है। लेकिन अब इमेजिन करो कि आपके फेस पे बहुत बड़ा सा रेड एक्ने है, ग्रीन करेक्टर लिया और उस एक्ने पे लगा दिया। आपका स्किन का कलर और जो करेक्टर का कलर है ऑब्वियसली वो डिफरेंट हो जाएगा। इसके ऊपर आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगाओगे एंड आपका फेस थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना होता है न्यूट्रलाइज। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट से होता है, इसको करते कैसे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंसीलर का काम होता है किसी चीज को छिपाना। तो यहाँ पे वो जो करेक्टर का कलर है ना, उसको छुपाने के लिए यूज करेंगे कंसीलर। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिकली कंसीलर जो होता है वो आपके स्किन का ही शेड होता है, थोड़ा सा डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है। इनका जो काम होता है वो आपके फेस पे इम्परफेक्शंस को हाइड करना या कंसील करना ही होता है। आप कहोगे कि क्या करेक्टर भी वही कर रहा था, कंसीलर भी? यही तो मेजर लोग समझ नहीं पाते कि डिफरेंस क्या है। जब आपके फेस पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके स्किन में कलर
कलर से मैच नहीं हो रही, तो ये एक कलर करेक्शन प्रॉब्लम है। बट यहीं पे अगर मेरे एक एक्ने है जो कि मेरे स्किन का कलर ही है, तो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज करूंगी। एक डिफरेंस और बताती हूँ, कलर करेक्टर्स को हमेशा न्यूट्रलाइज किया जाता है, लेकिन कंसीलर्स को आपको न्यूट्रलाइज करने की नीड नहीं होती है। डायरेक्टली आप कंसीलर के बाद फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली दोनों साइड करके दिखाऊंगी कि आपको कलर करेक्शन कब यूज करना है एंड कंसीलर कब यूज करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके फेस पे ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक साइड पे मैंने जान के डार्केस्ट ब्लू कलर का एक पैच बना दिया ताकि मैं उसको ढकना बताऊं। यहाँ पे मैं करेक्टर यूज करूंगी एंड जो दूसरा साइड है वहाँ पे सिर्फ डार्क सर्कल एंड थोड़ा बहुत कुछ है, तो उसको कंसीलर से सही करेंगे। यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस चीज को ढकने के लिए ना ऑरेंज करेक्टर लिया है एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी मैंने ज्यादा ली है क्योंकि इससे डार्क तो कुछ नहीं होगा ना इससे फेस पे प्रॉब्लम। सो अब मैं उनके अंडर आई पे भी ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ फेस पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, वहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी। एक अच्छे से ब्लेंडर से मैं बहुत धीरे धीरे ब्लेंड करूंगी। एक पॉइंट प्लीज याद रखना, ओवर ब्लेंड नहीं करना। अब ये जो ऑरेंजनेस है ये हमारे फेस से थोड़ी अलग दिख रही है ना, तो इसको मैं न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। ये वाला स्टेप होता है जो बार बार आपको समझाया जाता है कि न्यूट्रलाइज करो। इससे क्या होगा ना कि आपका जो स्किन में जो ऑरेंजनेस थी ना वो आपके स्किन में मर्ज हो जाएगी, वो अलग से कुछ ऑरेंज ऑरेंज नहीं दिखेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ना कि हो सकता है बाद में ऑरेंज दिख जाए, तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन लूंगी जो उनके एग्जैक्ट मैच का होगा और उसको पूरे फेस पे जो मैं वो ब्लेंड कर दूंगी। एंड यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है, काफी फ्लॉलेस बेस हुआ है एंड जो वो एरिया था जहाँ पे डिस्कलरेशन था वो छुप चुका है। अब इस साइड पे मैं सिर्फ एक ऐसा कंसीलर लूंगी जो इनके स्किन से 1 या 2 शेड जो होगा वो डार्क होगा एंड वही यहाँ पे डार्क सर्कल है, थोड़ा थोड़ा माउथ एरिया जो था वो डार्क था, उधर मैंने एक फ्लैट ब्रश से उसको पूरा अप्लाई करा है एंड अगेन मैं ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर दूंगी। एंड हाँ, एक चीज मैं बता देती हूँ, जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा सारा एरिया ब्रश से ही करना होगा। थोड़ा सा स्मूथली अगर आप ब्लेंडर यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाएगा। इसके बाद जो है मैंने वही सेम स्टेप वहाँ पे से मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी और उसको बहुत प्यार से ब्लेंड करूंगी। आप दोनों साइड देख सकते हो ये वाला एरिया काफी स्मूथ लग रहा है एंड इस वाले एरिया में थोड़ा सा प्रोडक्ट भी ज्यादा लगा क्योंकि डिस्कलरेशन काफी ज्यादा था, बट आप समझ गए होंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपको कंसीलर और करेक्टर जो अप्लाई करना होता है उनके लिए टूल्स क्या काम आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप कंसीलर यूज करते हो आपने देखा होगा कंसीलर इस तरीके से आते हैं एंड ये ऑलरेडी इनका एप्लीकेटर आता है, तो आप डायरेक्टली भी इसको अपने अंडर आई पे या फिर जहाँ पे भी आपका पिगमेंटेशन है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड उसको ब्लेंड कर सकते हो। तो करेक्टर के लिए मैं यूजुअली फ्लैट ब्रशेस जो होते हैं वो यूज करती हूँ और इससे जो प्रोडक्ट है एप्लीकेशन होता है ना वो काफी इजी हो जाता है एंड देन इसको आप अगेन अपने ब्लेंडर से ही ब्लेंड करोगे। कई लोगों का यूजुअली मैंने देखा है कि वो कंसीलर डायरेक्टली ही ऐसे प्रोडक्ट्स उठाकर यूं ब्लेंड कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट आधा तो इसी में चला जाता है। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये रहता है कि करेक्टर भी यूज कर लिया उसके बाद भी हमारे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो ना, करेक्टर लगा लिया, आप उसको इतनी बार ब्लेंड कर दोगे कि ब्लेंडिंग की वजह से वो करेक्टर हट जाता है। फिर उसके ऊपर आप कितना भी कंसीलर लगा लो, कितना भी फाउंडेशन लगा लो, वो एरिया आपका अनइवन दिखेगा। कहाँ तक ब्लेंड करना है और कितना ब्लेंड करना है और कहाँ पे रुकना है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करेक्टर के बाद कंसीलर यूज करना हमेशा मैंडेटरी होता है? यस, अगर आप एक बार करेक्टर यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया कि उनके यहाँ पे कुछ ब्लैक पैच था, बर्थ मार्क था, अगर मैंने उस पे ऑरेंज करेक्टर लगाया है तो मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वहां पे मुझे एग्जैक्ट शेड का कंसीलर यूज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको थोड़ा सा फेस ऑरेंज ऑरेंज दिखने लग जाएगा। बट अगर मैं कंसीलर की बात करूं तो मैंने उनके फेस पे डायरेक्टली कंसीलर लगाया जो कि उनसे 2 शेड डार्क था। क्या मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया? नहीं, क्योंकि जो कंसीलर का टोन होता है वो हमारे स्किन के टोन के ही अकॉर्डिंग होता है। स्किन का टोन और वो कंसीलर का टोन मर्ज हो जाता है। एक जो मेजर प्रॉब्लम है जो कि मैं अपने सेल्फ मेकअप क्लास में हमेशा ही देखती हूँ, हर किसी को लगता है कि उनको करेक्टर की नीड होगी एंड ट्रस्ट मी, मैं करेक्टर यूज नहीं करती। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट, रेडनेस वगैरह ये ज्यादा है, बहुत क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ही करेक्टर यूज करो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि सेकंड वाले बेस में मैंने सिर्फ कंसीलर फाउंडेशन लगा के अपना बेस सेटल कर लिया था, वैसे भी कर सकते हो। एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने लोगों के अंदर देखा है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो